बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं सोए का साग और आलू। और उसके लिए हमने एक गड्डी सोए की ले ली और इसको अभी हम इसके सख्त पार्ट जो है वो काट लेंगे। और आगे से इसके जो जितने भी है हरा एरिया उसको हमने काट लेना है। धो के काट के हमने अच्छे से इसको रख लिया। और एक बाउल हमने आलू को काट लिया, आलू काट लिया हमने। और उसके साथ जो मसाले हम शामिल कर रहे हैं इसके साथ, वो है खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून और सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून है। और उसके साथ हरा धनिया, हरी मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। और एक छोटा बाउल जो है हमारे पास टमाटर हैं, 2 बड़े टमाटर हैं। और उसके साथ जो है हमने लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून चम्मच, बल्कि 2 बड़े वाले चम्मच हमने ऑयल लिया और उसमें अदरक लहसुन को हमने लाइट सा ब्राउन किया। और उसके साथ हमने टमाटर शामिल कर लिए और इसको हम हल्का सा भूनेंगे। और साथ शामिल कर लेंगे मसाले। नमक आप हस्बे ज़ायका डालें, मैंने 1 टीस्पून डाला है। और उसके साथ अभी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे मसाले को। और उसके साथ फिर हमने किया साग और उसके साथ हमने किए आलू। और अब हम इसको फेरेंगे और थोड़ी देर हम कोई 10 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा सोया आलू साग कैसा बना है। ये देखें 10 मिनट जो है वो दम पे रखने के बाद इसकी ऐसी कंडीशन है। अभी हमने इसको बिल्कुल ड्राई करना है, इसको फेरना है अच्छे से। और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें तो बार बार खाने का दिल करता है। और ये देख सकते हैं कि अभी हमने इसको अच्छे से भून लिया है और बहुत ही मज़े का सोए आलू साग तैयार है। और अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा सोया आलू साग बिल्कुल रेडी है। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अभी हम इसके साथ ही आपको मकई के आटे की रोटी बनाना सिखाऊंगी, आपको बनाना आपके साथ शेयर करूंगी। और वो भी बिल्कुल नेचुरल, जैसे हमारे अम्मी बनाती हैं उस तरीके से आपको वो भी मैं बताऊंगी। और उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि हमारा सोए का साग और आलू साथ हमने मिक्स करके बनाया, बहुत ही मज़ेदार किस्म का तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और अब इसके साथ अभी हम बनाने जा रहे हैं मकई के आटे की रोटी। और इसको मेरी अम्मी बना रही हैं और एक जो हमारा एक देसी तरीका है उस तरीके से बनाएंगी। और ये आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से इस रोटी को बेलते हैं हम लोग बेलन पे, लेकिन वो हाथ से बना रही हैं और हाथ से ही इसको बनाती हैं। और आप देख लें इसका तरीका कि किस तरीके से, और बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही मज़े की बनी और बहुत हमें अच्छी लगी। आप भी ज़रूर जो है वो इस तरीके से बनाएं और इंजॉय करें साग और मकई की रोटी। और हमने कुछ को जो है वो ऐसे ही खुश्क पसंद है, उस तरीके से बनाई। और कुछ ने जो है वो मकई की रोटी का पराठा बनवाया और उसके साथ फिर साग को एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल हाथों के साथ ही मला पहले उन्होंने और फिर अच्छे से जो है उसको बनाया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बना रहे। और फिर इसी तरीके से हम जो मैं ख़ुद बनाती हूँ, मैं भी ऐसे बना लेती हूँ, लेकिन मोस्टली जो है वो मैं शॉपर रख के नीचे और ऊपर और उसकी तय लगा के उसके अंदर बेल के बनाती हूँ। और हाथ पे इस तरह बनाते तो हैं लेकिन बहुत कम बना सकते हैं ऐसे। इसी तरीके से हाथ पे ही उन्होंने बनाई और बहुत मज़े की बनी। ये देख सकते हैं आपके हाथों पर ही उन्होंने इसको हाथों से दबा के तो बना लिया। पूरी रोटी को ऐसे ही बेला, सॉरी बेला नहीं बल्कि हाथों से बनाया।
और ये हमारी मकई की रोटी हाथ पर बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसको पका लेंगे। तवे पे डाल ली हमने और अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। ये देखें कितनी मज़ेदार जो है वो आज मकई की रोटी बनी है, और वो भी बग़ैर किसी बेलन के या बग़ैर किसी और चीज़ की मदद के हाथ पर ही बनाई है। और अब हम बनाएंगे पराठा साथ और मकई की रोटी का, और आप देखेंगे कि बहुत मज़े का बनेगा। ये देखें, और उसके बच्चों ने देसी घी डाल के साग के साथ खाया। और वीवर्स, हमारा आज़ाद कश्मीर में एक चीज़ बहुत पसंद की जाती है कि मकई के दाने को गर्म करते पहले, जिसको हम सेकना कहते हैं, अच्छे से सेकते हैं और उसके बाद उसको पिसवाया जाता है और उसके बाद फिर रोटी बनाई जाती है मकई की। तो वो बहुत ही अलग टेस्ट और बहुत मज़े का होता है। और इस रेसिपी को ज़रूर वीवर्स आप ट्राई करें, इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे और हम करने लगे इंजॉय। और आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा रखें ख्याल। इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।